नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। नागरिकों को यात्रा से न केवल कई योजनाओं का लाभ मिलता है बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान होता है। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां के लोगों के द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत शहरी क्षेत्र में भी हो गई और ये यात्रा शहर के मनमहीन नगर इलाके में पहुंची। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की और इस दौरान लोगों ने समस्याएं सुनी और लाभार्थियों ने भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ की। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अनेक तरह के लाभ लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए हैं, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। विधायक ने कहा कि एनडीसी, पेंशन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याएं अधिकतर सामने आ रही है, जिनका मौके पर ही निपटान किया जा रहा है। गांव में लगभग 72 हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चा हुई और मुझे लगा कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प यात्रा और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं। और आज शहर में पहला दिन था, 4 वार्डों के प्रोग्राम। मुझे लग रहा है जिस तरह आगे आगे और वार्ड्स में प्रोग्राम होगा, इनमें थोड़ा लोगों में भी क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑफिसर्स भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। ज्यादा समस्याएं शहर में लग रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आवास योजना, पेंशन योजना और एनडीसी को लेकर जितना भी समस्या का हल होगा, जो समस्या यहाँ हल नहीं होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे जाएगी। अभी किसी समस्या को हल नहीं करेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजना का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज वो अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो पाई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं दी। यात्रा से लाभ लेने वाला हर व्यक्ति पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यमुनानगर पहुंची, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमाम विभागों के स्टॉल्स लगाए गए और गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉल के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 की 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से की थी। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए आयाम स्थापित करते हुए लोगों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची जगाधरी के वार्ड नंबर 2 पुरानी अनाज मंडी और वार्ड नंबर 5 में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां नगर निगम के निवर्तमान मेयर मदन कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। दोनों जगह भारी संख्या में वार्ड वासियों ने कई योजनाओं का लाभ उठाया, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। अगर उनका आयुष्मान बनना था अपने आप बन के आएगा, पेंशन लगनी थी अपने आप लगी। तो ऐसे बहुत से काम है, सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जिनमें कहीं भी कोई पक्षपात है ही नहीं, जिसमें कहीं सिफारिश नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक विश्वास कायम करने में टाइम लगता है, तो वो सरकार का प्रयास है कि विश्वास कायम हो। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना, तो उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इससे लोगों में कि वो तो सारा देश आज राम में, और देश नहीं आज तो विदेश भी राम में हो रहा। पूरी दुनिया में आज जिस प्रकार का उत्साह है और हर मत पंथ के लोग, अन्य भी सब के सब लोगों में जिस प्रकार की खुशी है और भगवान राम के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, तो इससे पूरा देश बेहद खुश है, सब लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत एक पुराना सपना था, बहुत संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, तो आज वो सपना पूरा होने लग रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा चलाई थी, अशोक सिंघल जी जिन्होंने संघर्ष किया था, और ये तो मेरे सामने के हैं जो लोग जिनका मैंने नाम ले रहा, लेकिन मेरे सामने से पहले तो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन सबको भी हम नमन करते हैं कि उनके प्रयास से सारा कुछ है। वो लड़ाई लड़ते रहे इतने लंबे टाइम तक। ये तो हमारे टाइम तो अभी जो आंदोलन आया था हम तो उसकी बात कर रहे हैं। साध्वी तमरा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया। वही कैबिनेट मंत्री ने कहा, मोदी की गाड़ी जनता में लोकप्रिय हो रही है, लोगों को उनके द्वार पर जनहित की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया। आज किसी भी काम के लिए किसी की भी सिफारिश की जरूरत नहीं है, अपने आप सभी काम हो रहे हैं। वहीं श्री राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं विदेश भी भगवान श्री राम के रंग में राममय हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसी दिन के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया। उन सभी को मैं नमन करता हूँ। बड़ी खुशी की लहर है, उत्साह है लोगों में, क्योंकि उसी समय जिस समय लोग यहाँ आते हैं उसी समय उनके काम हो जाते हैं। और जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो मेरे ख्याल अब कोई इसमें समस्या नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन लगा के दी। ऐसे ही और दूसरे भी हैं, चाहे उनके घरों के लिए है जो PM आवास योजना है उसका है, चाहे दूसरा आयुष्मान का है, तो वो सारे के सारी चीज़ें बढ़ गई, यहाँ तुरंत लोगों को मिल गई और इससे लोगों को बड़ी खुशी भी। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज नहीं मिली लेकिन उनका वेरीफाई हो गया, और जिनका वेरीफाई हो गया उनका भी 15-20 दिन में वो सारे काम हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनका ना वेरीफाई होया ना मिला लेकिन उनको जानकारी है कि ऑनलाइन इस प्रकार से काम हो सकते हैं, तो वो भी उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता भी बढ़ रही है और लोगों के काम भी होने लग रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी है। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की और उनका कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां तुरंत दूर हो गयी। इस मौके पर लोगों ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो उन योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अच्छा हो रहा है
अच्छा काम हो रहा है, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ। अब ये अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ अपना। अच्छा काम। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? वैसे तो मुझे यहाँ काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बच्चे स्कूल से लेके आए, पता नहीं था यहाँ पे ये काम हो रहा है। हम तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफ़ी काम हो रहा है। तो बच्चों को लेके आए, इनका अपडेट नहीं था आधार कार्ड, तो अब उनका बच्चों को लेके आए तो आधार कार्ड अपडेट क्या कराया कहेंगे है। सरकार के लिए? बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। यहाँ हम मंडी में काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो वहाँ उन्होंने मंडी में पता चला शाम को कि फार्म भरे जा रहे हैं, कैंप लगा हुआ है, तो आप जाकर देख लो, कुछ काम कराना है तो हम गए थे वहाँ 17 के चौक पे कल, तो वहाँ से काम खत्म हो गया था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ 19 में लगेगा कैंप और कम्प्लेक्स में लगेगा उधर तालाब पर, तो इसलिए यहाँ हम सुबह आए थे। पता नहीं था, मैं यहाँ पूछते आए हैं, यहाँ कभी नहीं पता था हमें। मैं आपको अपना बताऊं, हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो बहुत सारी स्कीम का मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट था कि मेरा जो मकान है उसमें जो बिजली का कनेक्शन था वो 2 कनेक्शन थे। एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000, लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की है, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये ऑनलाइन फीस जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट PDF के मतलब हम सबमिट कर सकते हैं और वो 1 वीक और 10 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये कैंप लगने से एक ये फ़ायदा हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो है अपने हाउस टैक्स की समस्याएं हैं, अपने उज्ज्वला योजना की जो सिलेंडर की वो स्कीम है, या अपना हेल्थ से रिलेटेड कोई शुगर चेक कराना चाह रहा है या अपना और कोई टेस्ट कराना चाह रहा है, तो वो सारी समस्याओं का यहाँ पे इंस्टेंटली समाधान हो रहा है। और जो मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं जो देश को आगे ले जाने की, चाहे वो राम मंदिर का वो हो या चाहे जो जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितना रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। नहीं तो पहले एक एक प्रोजेक्ट जो है 10-10 साल चलते थे। अब जैसे मैं कल देख रहा था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 20 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो बहुत ही बड़ा मतलब वो है, उसके पीछे बहुत बड़ा विल पावर रहा होगा लीडरशिप का, तभी वो इतना हाई स्पीड से। क्या कहना चाहेंगे जो कैंप लग रहे हैं घरों के पास, वो कितना सहूलियत से आसानी से काम करा पा रहे हैं बिगर किसी अभी जैसे के कुत्तों के अभी मैं देख रहा हूँ कि एक आंटी है जो मेरी पड़ोस में रहती है, उनका हाउस टैक्स का समस्या थी, वो आज फिजिकली आई हैं और उनका बड़े दिनों से लटका हुआ जो काम है अब इमीडिएटली हो जाएगा कैंप में। तो एक कैंप से बहुत सहूलियत हुई है लोगों को और इस तरह के कैंप हर साल मोदी सरकार दे आर डूइंग वेरी गुड। सो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं अभी जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है, तो मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। लोगों को हेल्प मिल रहा है ना, तो बिकॉज they are doing all these things, all these policies are for public only। कहीं पे भी सब लोग अवेलेबल है, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। मैं कुछ कराने नहीं आई हूँ, बट अभी ये अवेलेबल है तो हमको लग रहा है ना, हमारे घर का भी एक काम अटका हुआ है तो वो भी हम करा सकते हैं यहाँ पे। जी ये बुजुर्ग पेंशन के बारे में जानकारी मिली थी, इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया, तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ, तो यहाँ 5 मिनट के अंदर मेरे काम हो गया। ये जो कागजात उन्होंने फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी लोग कह रहे ठीक है जी आपको। कितनी देर लगी? ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे। तो ये कैंप तो जगह जगह लग रहे हैं, एक दूसरी जगह जाने से पता लग ही जाता है भाई इसके मामले में कैंप लग रहे हैं, तो थोड़ी आप वहाँ देखो जानकारी लो। तो हमें जानकारी मिली तो इसलिए हम आ जाए यहाँ। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है इससे बहुत फायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर काम हो रहे हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं जो हफ्ते में छुट्टी नहीं कर सकते, उनका भी आज काम हो रहा है। और ये आदरणीय अजय गौड़ जी के प्रयत्नों से और माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी के प्रयत्नों से जो काम चल रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है। देखो हमारे को पहले ये लग रहा था कि शायद हम लोगों को ना जोड़ पाएं, पर यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और लोग वाकई में काम अपना करा पा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए। मतलब वाकई में लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है
लोगों को बहुत जरूरत है। इस तरह के कैंप रेगुलर बेसिस पे लगने चाहिए, ना कि 1 या 2 दिन। अभी रेगुलर बेसिस पे हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मंडल के माध्यम से, अपने जिले के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी जाती है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह के हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सूचना भेज रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में आप आएँ और अधिक से अधिक लाभ। अपने विषय में बताना चाहूँगा कि आज मेरे को मेरी खुद तबियत ठीक न होने के वजह के कारण के बावजूद ही मेरे को जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बाद शायद चला जाऊँ, पर लोगों के साथ काम करके इतना स्नेह मिल रहा है कि मैं अपनी तबियत खराब होने के बाद भी जा नहीं पा रहा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को और टाइम देना चाहिए। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं, तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। सुविधाओं का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार आम लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दे रही है और घर घर जाकर उन्हें इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वो इस मौके पर लाभार्थी महिला और पुरुष बता रहे हैं कि उन्हें न केवल उज्ज्वला योजना के तहत मौके पर ही गैस सिलेंडर के कनेक्शन मिले, बल्कि आयुष्मान कार्ड से लेकर फैमिली कार्ड जैसे अन्य कई काम जिन्हें कराने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों से मौके पर ही हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।